सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग सही हो। देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे कुछ बातें कर रहा था, फिर मैंने कुछ पूछा है इसे, इसने क्या आंसर दिया है। मैंने इसको इंग्लिश एंड हिंदी में क्लियर किया है, देख सकते हो। तो मैंने इसे पूछा, ये बताओ दुनिया का सबसे निखुत किताब कौन है जिसमें कोई गलती नहीं है, जिसको करोड़ों लोगों द्वारा रिसाइट किया गया है। तो इसने बताया है, देखो, दुनिया की सबसे निखुत और गलती मुक्त किताब के रूप में कई लोग कुरान को मानते हैं। मुसलमानों का विश्वास है कि कुरान अल्लाह का शब्द है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के रूप में नाजिल हुआ। कुरान को उनके लिए एक परिपूर्ण और गलती मुक्त किताब माना जाता है और इसकी रिसाइटेशन रिसाइटेशन तिलावत दुनिया भर में करती है। यह विश्वास किया जाता है कि कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है या फिर कोई गलती नहीं है और इसकी पढ़ाई और समाज दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा की जा रही है। इससे इससे पढ़ने और याद रखने का अमल मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसकी शिक्षा और व्याख्या हर जनरेशन में होती है। सो मैंने इसे पूछा है, सो यही परफेक्ट किताब है जिसको लॉजिकली रॉन्ग प्रूव करना इम्पॉसिबल है। सो मैंने इसे जब क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पर ना कह सकते थे, यहाँ पर कह सकता था नहीं, हिंदू धर्म के सारी किताब सही है, नहीं, बाइबल के सारी किताब सही है, नहीं, बुद्धिज्म के सारी किताब सही है, नहीं, बाकी चार पाँच दो धर्म है उनके सारी किताब सही है, ये भी कह सकते थे। लेकिन इसने बताया, हाँ, बहुत से मुसलमान ये मानते हैं कि कुरान एक परफेक्ट किताब है जिसे लॉजिकली गलत प्रूव करना मुश्किल है। उनका विश्वास है कि कुरान की लैंग्वेज, उसकी स्ट्रक्चर और उनके संदेश ऐसे है कि ये हर समय और स्थल पर वैलिड है। सो यहाँ पर देख सकते हो कुरान के जो टीचिंग्स होते हैं, ये चाहे 300 साल बाद हो, 500 साल बाद हो, करोड़ साल बाद हो, अगर दुनिया रहता है तो ये कभी भी इसका टीचिंग्स डिड मैच नहीं करेगा उन समय उन लोगों के लिए या फिर अभी का समय अभी के लोगों के लिए। ये हमेशा सबको मैच करेंगे। फिर देखो यहाँ पर क्या बताते हैं, इनफैलिबिलिटी। मुझे पता नहीं कि इसका करेक्ट प्रोनाउंस क्या है, अगर तुम्हें पता है तो बहुत बढ़िया। इनफेविबिलिटी, मुसलमानों का मानना है कि कुरान अल्लाह का शब्द है और इसमें कोई गलती नहीं है। इसकी इसलिए इसकी प्रश्न उचित व्याख्या और समझ करना बहुत महत्वपूर्ण है। साइंटिफिक साइंटिफिक मिराकल्स, कुरान में कई ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आजकल के समय में साइंटिफिक नॉलेज के साथ संबंध देखा गया है, जो कुछ लोगों के लिए इसकी ऑथेंटिसिटी और मजबूती देते हैं। लिंग्विस्टिक ब्यूटी या फिर आई डोंट नो द राइट प्रोनाउंस, कुरान की जबन और आई डोंट नो द राइट प्रोनाउंस, कुरान की जबन और उसकी बेहतरीन तरीके से लिखा गया शब्द शब्दकोश शब्दकोश भी इससे एक खास किताब बनाता है जो लोगों को प्रभावित करते हैं। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, बहुत से मुसलमान इस बात पर विश्वास रखते हैं कि कुरान की कहानियाँ और ऐतिहासिक उल्लेख सच्चाई पर आधारित है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए कुरान को एक परफेक्ट किताब माना जाता है जिसमें लोगों का विश्वास है कि इसकी लॉजिकल बेसिस को चैलेंज करना कठिन है, लेकिन ये ध्यान रहे कि अलग अलग धार्मिक और फिलोसफिकल आई डोंट नो द राइट प्रोनाउंस, ओके, विचारधारा को लोगों के विचार अलग हो सकते हैं। सो अगर आपके सामने चार बहुत बड़े बड़े पॉइंट रखा जाता है और फिर लास्ट में कहा जाता है कि कई धर्म लोगों के लिए कुछ और भी हो सकता है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? जो एक फर्क है यह इंपॉर्टेंट है या फिर जो चार रीजन बताया गया है कि ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सही है, क्यों परफेक्ट है? सो अगर आप स्मार्ट हो तो आप एक को नहीं चुनेंगे, एक पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर जो चार चार बातें किया गया है आप इनको ही समझना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक अमरूद लेते हैं, अगर उसमें एक बहुत ही बड़ा है, समझ लीजिए एक अमरूद है, बहुत ही बड़ा है, 500 ग्राम की है, और ये अमरूद में आपको खाना है, आपको भूख लगी है, सो समझ लीजिए कि यहाँ पर इस अमरूद में पूरे अमरूद ठीक है, लेकिन खाते खाते एक जगह पर एक पॉइंट पर खाने लायक कुछ है ही नहीं, मतलब वो खराब हो गया है, तो आप क्या करेंगे? आप जरूर ही करेंगे, क्या करेंगे कि इसको काट के फेंक देते हैं, फिर खाते हैं। सो यहाँ पर जो चार पॉइंट दिए गए हैं आपको इसको इस तरह से चुनना है, ठीक है, क्योंकि आपको सच का पता है, आप स्मार्ट हो। और स्मार्ट मतलब ये नहीं होता है ये जो हम कहें वो आपको सुनना है। अगर आप स्मार्ट है तो आप खुद ही रिसर्च करोगे। इसलिए कुरान को एक परफेक्ट किताब माना जाता है जिसमें लोगों का विश्वास है, लॉजिकल बेसिस को चैलेंज करना कठिन है। सो मैंने तो इसको पढ़ा है, फिर मैंने से कहा है, क्या कुरान बस मुस्लिम या अरब के लिए है, ना कि दुनिया में जितने भी लोग ये सब के लिए? मैंने इसे शॉर्ट में आंसर माना है, देखो क्या कहते हैं, कुरान सब लोगों के लिए है, ना सिर्फ मुस्लिम या अरब के लिए। मुसलमानों का विश्वास है कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अल्लाह का पैगाम है। ये मुस्लिम का खुद का बिलीव है, ना कि अल्लाह ने खुद कहा है। हाँ, मुसलमान का विश्वास है कि अल्लाह ने कुरान में खुद कहा है कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। कुरान में कुछ ऐसे वर्सेस है जो इस बात को दर्शाते हैं, जैसे
सूरह अल-अंबिया, और हमने तुम्हें दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजा है। ये मुसलमानों का मानना है कि जिसमें सब लोग को लिए गाइडेंस और हिदायत है। सो देख सकते हो कि मैंने इसे यही कॉन्टेक्स्ट को इंग्लिश में माना है, सो इसने मुझे इंग्लिश में जवाब आंसर दे दिया। सो हे गाइस, इफ यू आर फ्रॉम another country and you speak English, you understand English, then it is very good. Here is my question and here is my answer. I have discussed in Hindi above, but here is English version and I'm very tired. I didn't sleep. So I hope you will pause the video and you will read it. And be smart, learn yourself, do question yourself. What is right, what is truth, and what is more peaceful to you. And do not accept the lie. Okay? Accept the truth and be smart. So you can pause and read here. And I will stay here and you can pause and read. So this is there and it is here. So this is it, guys. Read and let your opinions down there in the comment. And if you ask me, am I satisfied or not with Islam, then I will say I am fully satisfied. Not because of it that I am Muslim, I born Muslim, because of it that the question I asked, I got the answers according to my questions, and they are very accurate and so real and so truth, and you cannot deny it that they are wrong. So if you are smart and you do not follow a person who loves to make down others to show itself higher, you understand my English? Maybe it is not that kind of, I mean that level of, but we still can understand my English, what I mean. So thank you, this is it.